एमसीक्यू महासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है? तो जन्म दर और मृत्यु दर, इससे ही पता होता है प्राकृतिक तौर पे। जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईसा पूर्व भारत के किसके शासनकाल में समझा जा सकता था? तो वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी, अर्थात उनका क्या मकसद था? तो भारतीय समाज के पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? बिहार में पहला जनगणना कार्य 1872 से 73 ईस्वी में हुआ था। बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से शुरू हो गई थी? तो वह हो गई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो, ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी? तो यह की गई थी 1941 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो W.M. थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो यहाँ पर सभ्यता का अवस्था, कृषि योग्य भूमि, स्थानों की सुलभता, उपरोक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं क्या हैं? तो कृषि संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना जनांकी के संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, एक मिनट, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं जो हैं, बेरोजगारी भी होती है, निम्न जीवन स्तर भी होते हैं और कृषि संसाधनों की कमी भी होती है। तो सभी हो जाएगा इसका। 10वां क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनसंख्या का कार्य जनगणना जनसंख्या सिद्धांत के कार्य पर आधारित था? तो यह 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप किया जाने लगा था? तो यह जनगणना अधिनियम 1948। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह नई जनसंख्या नीति का घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 को जो है सो नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट जन 2011 का जनगणना का क्रम क्या था? 2011 के जनगणना का क्रम जो है वह क्या था? तो 15वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आप याद रखेंगे 452 लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.60% जो है बिहार की जनसंख्या है देश की जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो वह है तीसरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 से 11 में कितना प्रतिशत रहा था? तो 25.4% जो है सो रहा था। 18 क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो यह है छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो वह है 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो वह है 71.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो 54.5%। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कौन सा नंबर पे है? तो वह है 35वां नंबर। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? 35वां। इसमें शायद यूटी भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, स्टेट एंड यूटी दोनों जोड़ करके ये 35वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर होगा 15.9%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो वह है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या
क्या है? तो वह 325 आप लास्ट में याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो वह है 1.3%। ये सारे क्वेश्चन हम रिपीट करते जा रहे हैं, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन टकराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 88.7% ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार की कुल जनसंख्या का निवास करती है। बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो यह 11.3% निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान है? तो वह है 12वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है? बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व जो है वह क्या है? तो 1106 वर्ग किलोमीटर। और बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है, इसका पहला नंबर पे आता है इसी आंकड़े के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व की कितनी वृद्धि हुई है? जनघनत्व की कितनी वृद्धि जो है सो वह हुई है? तो 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जनघनत्व बिहार में क्या है? ग्रामीण जनघनत्व बिहार में क्या है? तो वह है 1006। नगरीय जनघनत्व बिहार में क्या है? नगरीय जनघनत्व जो है बिहार में वह क्या है? तो 50-58। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? तो वह है 11.3%। बिहार का लिंगानुपात क्या है? अर्थात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो है वह कितनी है? तो 918 है। 916 और 918 में कंफ्यूजन ना कीजिएगा, 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? तो 921, अर्थात 1000 पुरुष पे 921 जो है महिलाएं हैं। बिहार में नगरीय लिंगानुपात क्या है? बिहार में नगरीय लिंगानुपात क्या है? तो 885, अर्थात ग्रामीण से ज़्यादा कम है नगरीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लिंगानुपात में वृद्धि 2001-11 में कितना हुआ है? तो 1% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001-11 ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहा है? तो वह रहा है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001-11 नगरीय क्षेत्रों में क्या रहा था? तो वह रहा था 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि दर 2001-11 में कितना रहा था? तो वह रहा था 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में क्या है? 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी ऐसी संख्या शहरें हैं जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या जो है वो है? तो ऐसे 26 शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होती रह गई? तो 1951 से 1991 तक। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो है वह कौन है? तो वह है पटना राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है? अर्थात सर्वाधिक पढ़ा लिखा रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतास जिला का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन ऑब्वियसली उठेगी ही, तो 73.4% है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या छोटी सी भूमि के टुकड़े पर रहने वाले, तो वो जो हैं शिवहर हैं। आप जानते हैं शिवहर छोटा सा जिला भी है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो वह है कैमूर, अर्थात जमीन वहाँ पे ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह है गोपालगंज, अर्थात गोपालगंज में महिलाएं की संख्या ज़्यादा है पुरुष के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह है मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति का संख्या है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति का संख्या जो है वो है गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो वह है शिवहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? तो वह हुआ है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो वह है समस्तीपुर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वह निवास करती है? तो 43.48%, ऑप्शन नंबर बी। So this is all about for this video. See you in the next video. Bye bye.